अब तो वर्तमान सांसद भी कहने लगे हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई हो तो मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना। और कैसे कह रहे? काला चश्मा लगा के, मतलब वो जनता से नजर नहीं मिला सकते आप। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा पर लगाए आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से भाजपा केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा के पास अपने प्रत्याशी कोई नहीं है और जनता इस बार आर पार की लड़ाई के लिए अपना मन बना चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट लोगों के बीच में जाकर बोल रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो, आप मेरे नाम पर मत दो, तो इससे साफ होता है कि भाजपा के पास मोदी चेहरे के अलावा कोई भी चेहरा पूरे भारतवर्ष में नहीं है। वहीं विकास को लेकर कहा कि आज जिस प्रकार से नैनीताल और उधम सिंह नगर में सांसद के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, इससे साफ हो गया है कि इस बार भाजपा के खिलाफ लोगों ने मन बना रखा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने नारा 400 के पार लगा रही है, केवल यह नारा है जो कि चुनाव के टाइम ही लगाया जाता है। अब यह तो आने वाली तारीख पे पता चलेगा कि 400 उसके पार है या 400 के नीचे, लेकिन उत्तराखंड के पांचों की पांचों सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों ने मन बना रखा है। जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर मुझे प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, इससे साफ है कि जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की यूके 24/7 के लिए हल्द्वानी से। अब तो वर्तमान सांसद भी कहने लगे हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई हो तो मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना। और कैसे कह रहे? काला चश्मा लगा के, मतलब वो जनता से नजर नहीं मिला सकते आप। उन्होंने जो भी किए हैं अब तक, उसके कर्मों की वजह से वो जनता से नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है ना। और मैं तो जनता से ये पूछता हूँ, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे मत दो, मोदी जी के नाम पे। कितना आश्चर्यजनक है। हम अपनी बेटी की शादी भी करते हैं ना, तो लड़के को देख के करते हैं ना कि ससुर को देख के। ससुर में एक आधा कमी निकल भी आए तो लड़का अगर ठीक ठाक खाता कमाता है, लड़की का भविष्य सुरक्षित रख सकता है, तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं लड़का तो निकम्मा हूं, पर ससुर को देख के आप वोट दे दो, शादी करा दो, कैसे हो सकता है? जनता समझ चुकी है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से आम जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत चल रही है और आम जनता का जो मुझे आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मेरे लिए अकल्पनीय है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा जननेता था, पर लेकिन जरूर मेरे पास क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजनाएं हैं, कुछ सोच है। जो भी मेरा अब तक का राजनीतिक अनुभव है, चाहे वो संगठन के माध्यम से रहा हो अलग अलग राज्यों में, तो उस अनुभव के आधार पर मेरा भरोसा है कि क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए जो जरूरी काम है, हम उसको कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, मुझे जनता का जो आज बड़ा रिस्पांस मिलने का एक और भी कारण है, वो वर्तमान जो सांसद है उनका जो निष्क्रियता रही है, उनका जो नकारापन रहा है, जनता उससे बहुत परेशान हो चुकी है। और जनता अब पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है। 5 साल का उनका कार्यकाल पूरी तरह से नाकाम रहा। उन्होंने, अब जानते हैं कि सांसद निधि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्षेत्रीय विकास के लिए। 17 करोड़ में से मात्र 7 करोड़, यानी लगभग 40% ही उसका उपयोग कर पाए। 10 करोड़ जो जनता की भलाई के लिए हो सकते थे, विकास के लिए खर्च हो सकते थे, हमारे अस्पतालों की जो दुर्दशा है उसमें काफी काम हो सकता था। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो दूरस्थ क्षेत्र है, खास तौर पर वहां पर लाइब्रेरीज वगैरह बन सकती थी, पुस्तकालय का निर्माण हो सकता था। ऐसे तमाम योजनाएं हो सकती थी। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी बरसात आती है तो लोग घुटनों पानी में जाते हैं। छोटी छोटी वहां पर सड़कें बन सकती थी, बहुत काम हो सकते थे, पर उनकी दूरदर्शिता और उनकी विकास परक सोच नहीं होने के कारण शायद जनता अब परेशान है और बदलाव चाहती है। सर, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी पैसे हो चुके थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आप पे भरोसा हमारा
कुछ कांग्रेस जो आपसे नाराज है वो बीजेपी ज्वाइन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा आपको? नहीं देखिए, चुनाव का जो समय होता है, आप देखिए ना, ये जो बदलाव आता है इधर से उधर, उधर से इधर, चुनाव में ही क्यों होता है? तो उनके कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ लोगों का जो भूतकाल है ना, भूतकाल का भूत उनको डराता है। यानी कि आज वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, चाहे प्रदेश में हो चाहे ऊपर हो, अ, उनका एक सूत्र है कि पहले खरीद लो, जो नहीं बिके उसे डरा दो, उसका कुछ ऐसा निकाल लाओ जिसकी वजह से फिर उसको आना पड़े। अब जो छोड़ के जा रहे हैं, गए हैं, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या मजबूरी रही है, और इन्हीं में से कोई कारण रहा हो। तो बीजेपी के 400 पार, तो क्या कहना है? नहीं, ये तो नारे है ना, नारा है। इस तरह के नारे तो वो हर राज्य में जब चुनाव होते हैं देते ही हैं। बंगाल में बोला 200 पार, आधे भी नहीं आए। कर्नाटक में बोला 200 पार, आधे भी नहीं आए। तो मानते नारे नारे रह जाएगा 400 पार? बिल्कुल, ये नारा ही है।